अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो आ गए स्टूडेंट्स, तो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके। ठीक है, तो कल हम लोग जो है एक स्लाइड्स को फॉलो कर रहे थे, और मैं वो स्लाइड्स दोबारा खोल लेता हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को वो लिंक साइन नहीं किया, या आई थिंक कर दिया था। अगर नहीं किया तो मैं भी कर देता हूँ। और इसको मैं यहाँ से, ठीक है, मैं भी जो है आप लोगों के साथ वो लिंक शेयर कर रहा हूँ। डेवलपमेंट, और ये लिंक आ गया। ठीक है, तो हम लोग जो है उस स्लाइड्स को फॉलो कर रहे थे। तो वापस आ जाते हैं स्लाइड्स के ऊपर, और मैंने स्लाइड्स खोली हैं। ठीक है, तो हमने जो है पेज नंबर तो नोट नहीं किया था, लेकिन हम लोग ने चैप्टर 2 से स्टार्ट करना था आज, और उससे पहले का हम लोग प्रॉपर देख चुके थे। ठीक है। ओके, यहाँ से हम लोगों ने अपना स्टार्ट करना है सेटिंग अप योर इन्वायरमेंट। हम लोगों को इन्वायरमेंट सेट करना है आज की क्लास में, प्रॉपर अपना टाइपशिप का इन्वायरमेंट। और हम लोग देखेंगे कैसे जो है आज इन्वायरमेंट सेट करेंगे, हम लोग प्रॉपर देखेंगे, और कैसे सेट होता है वो देखेंगे। टू डेवलप टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन यू विल नीड टू इंस्टॉल दी फॉलोइंग टूल्स। ओके। चैप्टर 2 नोट जेएस, सब सही है। चैप्टर 2 यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है। नोट जेएस इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल नोट जेएस। अच्छा, अब हमें जो है नोट जेएस को डाउनलोड करना है। आप लोगों के पास एक शॉर्टकट है, आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आप लोग जो है, अच्छा, रिडायरेक्टिंग। ओके, तो आप लोग जो है यहाँ पर, आप लोग इस डायरेक्ट इस लिंक के ऊपर आ जाएंगे, और आप लोग जो है यहाँ से नोट जेएस को डाउनलोड कर सकते हैं। बट आप लोग के पास एक और भी तरीका है, वो ये कि आप जो है यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करता हूँ और लिखता हूँ नोट जेएस डाउनलोड। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा नोट जेएस डाउनलोड, और मेरे पास फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी ऑफिशियल नोट जेएस की, और जो है मैं यहाँ से नोट जेएस को डाउनलोड कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया, और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो ये सारी चीज़ हुई हैं इसको यूँ ही रहने दूंगा, और मैं यहाँ से इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लूंगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं जो है इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। बट आप लोग कोशिश करें कि आप लोग जो है उसी लिंक से आए, ये जो आप लोगों के पास जो है। अच्छा, मैं ऊपर से मीटिंग कंट्रोल हटा रहा हूँ, किसी के भी क्वेश्चन हो तो वो जो है फिर मुझसे पूछ ले। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं डायरेक्ट जो है इसके ऊपर आ जाऊंगा नोट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ से मैं डायरेक्ट डाउनलोड इसको कर लूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है कोशिश करना है कि यहीं से, यहाँ से आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा वो नोट जेएस के ऊपर, और फिर सिंपली इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कहाँ पे डाउनलोड करना है, तो आप लोग देख लेगा जिस भी फोल्डर में आपको डाउनलोड करना है आप कर लेगा। और उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की डाउनलोडिंग यहाँ पर इस तरह यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। बट मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा अपने पास। अच्छा, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरह का आप लोगों के सामने इंटरफेस आप लोगों को शो होगा इसका, और आप लोगों के पास ही सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे ये जो है कुछ पॉपअप दिखाएगा। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है, तो मुझे कह रहा है कि आपको चेंज करना है, रिपेयर करना है, या रिमूव करना है। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इसको सिंपली कैंसिल कर दूंगा। बट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास तो पूछेगा आपने कहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो आप सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और फिर इंस्टॉल का पूछेगा, आपने इंस्टॉल करना है, और आपका नोट जेएस इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं भी कैंसिल कर देता हूँ, मेरा जो है पहले से ये इंस्टॉल हुआ हुआ है। अच्छा, जैसे ही नोट जेएस इंस्टॉल होगा तो आप लोगों के पास टर्मिनल्स ओपन हो जाएंगे, पावर शेल ओपन हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोग बंद कर दिएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें बंद कर देनी है। और अब पता कैसे चलेगा कि नोट जेएस डाउनलोड हो गया या नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कमांड आती है। मैं सीएमडी यहाँ पे ओपन करता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, नोट जेएस डाउनलोड करने के बाद सीएमडी ओपन कर लेना है। ठीक है, सीएमडी ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है नोट माइनस वी। ठीक है, सॉरी मैंने माइनस वी नहीं लिखा, मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ। मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा। ओके, मैं यहाँ पे एग्जिट लिखता हूँ, एक सेकेंड। डॉट एग्जिट। ओके। ठीक है, आप लोगों ने सीएमडी ओपन कर लेना। सीएमडी ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आप लोगों का इंटरफेस आएगा, और आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है नोट
-v। ठीक है, जैसे ही Node-v लिखेंगे आप लोगों को Node.js का जो वर्जन इंस्टॉल हुआ होगा उसका आप लोगों को वो बता देगा। ठीक है, तो जब आप लोग इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने CMD ओपन करना है, सर्च करके CMD ओपन करने के बाद आप लोगों ने कमांड लिखनी है Node-v। ठीक है, जैसे ही Node-v लिखेंगे तो आप लोगों को वर्जन बता देगा। अच्छा, अगर नहीं इंस्टॉल हुआ होगा तो वो आप लोगों को एरर यहाँ पर शो करेगा, तो फिर आपने दोबारा जाकर उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, लेकिन जब आप इंस्टॉल कर लेंगे और Node-v लिखेंगे तो आप लोगों के सामने ये उसका वर्जन शो हो जाएगा। वापस आ जाते हैं स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं इस तरह। अच्छा, ये प्रॉपर इन्होंने बताया हुआ है कि ये देखिए इस तरह नेक्स्ट 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 और फिनिश करना है। उसके बाद CMD ओपन करना है और आप लोगों ने लिखना है Node-v और इसके साथ साथ npm-v। npm कभी करके देख लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और मैं लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को npm-v। तो जैसे ही हम npm-v चलाएंगे यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर जो है ये npm का जो मेरा वर्जन इंस्टॉल है उसके बारे में ये मुझे बता देगा। ठीक है, अभी ये चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखें इसने मुझे बता दिया कि मेरा कौन सा वर्जन npm का इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, ओके, उसके बाद आ जाता है गिट इंस्टॉलेशन। अच्छा, गिट इंस्टॉलेशन को आप लोग बिल्कुल इग्नोर कर दें। गिट को इंस्टॉल करने की नीड आप लोगों को नहीं है और गिट को अभी हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं ये सारी आप लोग स्किप कर दिएगा बीच में से। ठीक है, और आप लोगों ने वापस आना है पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 59 के ऊपर। ठीक है, टाइप स्टेप इंस्टॉलेशन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट। ठीक है, इंस्टॉल टाइप स्टेप। ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल, रन द फॉलोइंग कमांड npm install माइनस माइनस ग्लोबल @t.0.2। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये कमांड आप लोग अपने टर्मिनल के अंदर चलाएं। CMD खोलें और ये टर्मिनल के अंदर अपनी कमांड चलाएं तो आप लोगों का जो Node.js है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कमांड, Ctrl+C करूंगा और यहाँ पे मैं टर्मिनल में आ जाऊंगा। टर्मिनल में आने के बाद मैं इस कमांड को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एक दफा दोबारा देखिए क्या कमांड है, npm install माइनस माइनस g typescript @5.0.5 0.2। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रही है मैंने इंटर कर दिया, तो अब ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रही है हम अपने इस कमांड को समझते हैं कि ये कमांड क्या है, क्यों लिखी है और क्या है। npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। जो अभी हमने Node.js डाउनलोड किया था उसका एक पैकेज है टाइपस्क्रिप्ट। तो हम npm से कह रहे हैं कि अपना एक पैकेज इंस्टॉल करवा दो हमारे इस टर्मिनल के अंदर, हमारे इस कंप्यूटर के अंदर। और हमने npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर से कहा इंस्टॉल, इंस्टॉल का मतलब कि इंस्टॉल कर दो। माइनस माइनस ग्लोबल जो हमने लिखा है, ग्लोबल का मतलब है कि पूरे कंप्यूटर के अंदर हर फाइल में हर जगह वो इंस्टॉल हो जाए। मतलब किसी भी फाइल में हम उसको ओपन करें तो वो हमारा टाइप स्ट्रिप वहां पर इजीली चल जाए और वो खुल जाए। तो माइनस माइनस ग्लोबल लिखने का मतलब है कि वो हमारी जो है टाइप स्ट्रिप कहीं पे भी खुल जाए। अच्छा, उसके बाद हमने लास्ट में लिखा टाइप स्ट्रिप। टाइप स्ट्रिप लिख रहे हैं, इसका मतलब हम npm को बता रहे हैं कि हमने जो है टाइप स्ट्रिप अपनी इंस्टॉल करवानी है। ठीक है, @5.0.2 हमारा लेटेस्ट वर्जन है टाइप स्क्रिप्ट का, तो दैट्स वाई हमने @5.0.2 लिखा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम कह रहे हैं कि जो टाइप स्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन है उसको इंस्टॉल कर दो हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये कमांड मुझे उम्मीद है आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, मेरा यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल था, उसने एक पैकेज और ऐड कर दिया है, बाकी कुछ भी ऐड नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें प्रॉपर इन्होंने जो है बताया भाई, ये देखें यहाँ से देखें ये कमांड चलाई हुई है npm install माइनस माइनस जी। और आप लोग देखें कि इस तरह आप लोगों का जो टर्मिनल के अंदर इस तरह आप लोगों का ऐड होगा और आप लोगों का जो है वो चल जाएगा, आप लोगों का रन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो इसका वर्जन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है दोबारा मैं खोल लेता हूँ इसको और हमारे पास कमांड आती है TSC-v। TSC-v से हमारा टाइप स्क्रिप्ट का, जब भी हमने टाइप इंस्टॉल किया है उसका वर्जन हमें ये बता देगी। तो 5.0.2 वर्जन हमने जो है इंस्टॉल किया था, तो हमारा जो है ये इंस्टॉल हो गया यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं VS कोड इंस्टॉलेशन के ऊपर। VS कोड आप लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो इस स्टेप को भी हम लोग स्किप कर देते हैं। टाइप स्क्रिप्ट एक्सटेंशंस के ऊपर अब हम बात करते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट एक्सटेंशंस कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए हम लोग खोल लेते हैं VS कोड। मैं आ जाता हूँ बैच 2 के अंदर और मैं यहाँ पर एक फाइल बना लूंगा।
न्यू फाइल, अच्छा आप लोगों की क्लास है आज 34। तो मैं इसको ओपन करूंगा, और जैसा मैंने आप लोगों को कल तरीका बताया था कि मैं ऊपर पाथ के ऊपर क्लिक करूंगा, लिखूंगा CMD। CMD लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कोड स्पेस डॉट। ठीक है, जैसे ही मैं कोड स्पेस डॉट लिखूंगा, मेरा जो है ये फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि कहाँ से डाउनलोड होती है, तो इसको समझाने की नीड नहीं है। मैं यहाँ पर एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा टाइप टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी डाउनलोड करनी है। देखें, जावा से अपन टाइपस्क्रिप्ट नाइटली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट की, और ये प्रॉपर आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर के जरिए बताया हुआ है। तो जैसे ही आप लोग टाइपस्क्रिप्ट लिखेंगे, आप लोगों के सामने पहली ही एक्सटेंशन आ जाएगी जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये देखें, मेरे पास जो है ये पहले से इंस्टॉल है, बट आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है। और जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर ये मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। क्या है ये? जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट नाइटली एक एक्सटेंशन है जो हमारा VS कोड को समझने में आसानी करती है, टाइपस्क्रिप्ट को, और हम इजीली अपना टाइपस्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं स्लाइड्स पे वापस। हमने अपनी एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर ली। ओके, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग न्यू फाइल बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करते थे और पहले हम लोग लिखते थे main.html। ठीक है, इस तरह हम लोग पहले अपनी फाइल बनाते थे, बट अब एक्सटेंशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी इसकी। और हम लोग जो है जहाँ पे डॉट HTML लिखते थे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे .ts, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट की फाइल। तो हम लोग क्या एक्सटेंशन देंगे? .ts की। ठीक है, अब .ts की मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन दे दी, और अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो हमारे पास ये टाइप स्क्रिप्ट की main.ts जो मैंने लिखा है यहाँ पर, हमारी अब टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बन गई है। ओके, अच्छा, अब टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बन गई। अब हम अपना फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखने जा रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड का मतलब है कि पहली बार हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोई कोड लिखने जा रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल। पहले हम क्या करते थे, पहले हम बॉयलर प्लेट लगाते थे और फिर वो हम बॉयलर प्लेट लगाकर हम अपना कोड लिखते थे, बट हम लोग अब क्या कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कंसोल। कंसोल लिखा मैंने, डॉट डॉट लिखूंगा और मैं लॉग लिख दूंगा। लॉग लिखने के बाद मैं यहाँ पर लगा लूंगा राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद इसके अंदर मैं लगाऊंगा अपने डबल कोटेशन। अच्छा, जो मैं कोड लिख रहा हूँ, आई नो अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है इस कोड में, आप लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या लिख रहा हूँ, क्या हो गया ये। लेकिन आप लोगों ने जो है कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं, मैं भी प्रॉपर आप लोगों को समझाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब ये कंसोल डॉट लॉग क्या है? कंसोल डॉट लॉग बेसिकली हमारे पास आता है कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए बिल्ट इन, एक आप ये कह लें कि एक फीचर है इसका, टाइपस्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। और कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद मैंने लगा राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ड लिख दिया। तो ये सिंटेक्स होता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी प्रिंट करवाने का। ठीक है, इस डबल कोटेशन के अंदर आप लोग जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। मैंने अभी लिखा है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि टाइप स्क्रिप्ट ऐसी है कि टाइप स्क्रिप्ट की जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग, उतना आप लोगों को समझ में आएगा। तो टाइप स्क्रिप्ट की लाजमी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। ठीक है, करते रहना, जैसे जैसे हम आगे क्लासेस चलती रहेंगी वैसे वैसे टाइप स्क्रिप्ट की आप लोगों ने प्रैक्टिस करते रहना है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर लिखा कंसोल डॉट लॉग डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड। अब पहले क्या करते थे, पहले हम लोग यहाँ पे जो है लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन आता था, उस पर हम क्लिक करते थे और फिर हम लोग जो है अपना क्रोम पे जाके आउटपुट देखते थे। बट अब जब हम टाइप से पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम लोगों को चीज़ों को प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ों को हम लोग प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए जैसा मैंने बताया था कि हम टर्मिनल का यूज करेंगे, तो मैं अपने आ जाता हूँ टर्मिनल के अंदर। अब आप लोगों को पता है ये कौन सा टर्मिनल है, ये अभी हमने अपनी फाइल के अंदर जाके वहां से खोला है, तो इस वजह से ये हमारा टर्मिनल यहाँ पर ओपन है अभी तक। अच्छा, अब मैं इस टर्मिनल के अंदर जो है कुछ कमांड चलाऊंगा। पहले तो मैं CLS लिखता हूँ ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पर कमांड चलाऊंगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। आई थिंक सो इतना काफी है, या थोड़ा ज्यादा ही हो गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। और यहाँ पर अब मैं कुछ कमांड चलाऊंगा। ठीक है, अब जो मैं कमांड चलाने जा रहा हूँ उस कमांड के ऊपर नोटिस किएगा। ठीक है, अब सबसे पहली जो मैं कमांड चलाऊंगा वो लिखूंगा TSC। TSC लिखते ही मैं कंपाइलर को बता रहा हूँ कि मैं जो है
टाइप स्क्रिप्ट से मुखातिब हूँ और टाइप स्क्रिप्ट से मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैंने टीएससी लिखा है, टीएससी को पहले थोड़ा सा समझते हैं। टीएससी क्या है? टीएससी बेसिकली, टीएस मतलब टाइप स्क्रिप्ट, सी मतलब कंपाइलर। ठीक है, मैंने टीएससी लिखा, टीएससी लिखने का मतलब है कि मैंने टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर से मैं कांटेक्ट करने जा रहा हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ कि अब तुम्हारा कुछ काम है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर सीएमडी के अंदर टीएससी लिखूंगा, तो मैं टाइप स्क्रिप्ट के कंपाइलर को बोलूंगा कि अब तुम्हारा काम है, तुम थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। मैंने लिखा टीएससी, टीएससी लिखने के बाद मैं यहाँ पर अपना लिखूंगा फाइल का नाम। अब आप लोग थोड़ी देर कोड को देखें और मुझे बताएं फाइल का नाम यहाँ पर क्या है। माइक ओपन करके कोई बता दे या टाइप करके बता दे कि हमारा फाइल का नाम क्या है यहाँ पर। मेल डॉट टी एस। मेन डॉट टीएस। तो आप लोग ये बात बिल्कुल इस तरह रट लें कि हम जब टीएससी लिखेंगे, टीएससी लिखने के बाद हम लोग अपनी फाइल का नाम लिखते हैं। फाइल का नाम क्या है? मेन डॉट टीएस। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने लिखा टीएससी। टीएससी लिखने के बाद मैंने स्पेस दी। स्पेस देते ही मैंने क्या लिखा? अपनी फाइल का नाम। अब यहाँ पर आप कुछ नोटिस किएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर जैसे इंटर करूंगा, यहाँ पर आप देखिएगा जहाँ पे मेरा माउस है ना, कर्सर जहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स बनी हुई है, यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर टर्मिनल के अंदर इंटर करता हूँ। जैसे ही मैं इंटर करूंगा, यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही मैंने इंटर किया, आप लोग यहाँ पर देखें कि एकदम से जावा स्क्रिप्ट की फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन गई। डॉट जीएस की फाइल आप देखें ऑटोमेटिकली बन गई। तो ये कैसे हुआ? क्या कोई जादू वगैरह हो गया? क्या हुआ? ये हुआ हमारा टीएससी कंपाइलर की मदद से। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हमारे ब्राउजर्स को और हमारे नोड जेएस को क्या समझ में आता है? जावा स्क्रिप्ट। वो टाइप स्क्रिप्ट को नहीं समझते। तो इस वजह से टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर क्या करता है कि हमारी फाइल को कन्वर्ट कर देता है जावा स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। ठीक है, तो जब हमने कमांड चलाई टी एस सी मेन डॉट टी एस, तो उसने क्या किया? उसने हमारी जो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल थी उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? जावा स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। अब जब आप जावा स्क्रिप्ट की फाइल खोलेंगे तो यहाँ पर आपको सेम कोड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल को बंद कर दिया और मेरी अब टाइपस्क्रिप्ट की फाइल चल रही है। ये कैसे बनी? ये हमारी बनी टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर की मदद से। हमने लिखा टीएससी मेन डॉट टीएस। इसका मतलब है कि हम जो है क्या कह रहे हैं कि टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर से हमने कहा कि हमारी जो मेन डॉट टीएस वाली फाइल है उसको कन्वर्ट कर दो जावास्क्रिप्ट की फाइल में। ठीक है, तो उसने जो है जावास्क्रिप्ट की फाइल में उसको कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब हमें इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया था नोड जेएस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नोड। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो किसी ना किसी के साथ चलती है। तो नोड जेएस हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट को, सॉरी जावा स्क्रिप्ट को प्रिंट करवाने के लिए। और मैंने यहाँ पर लिखा नोड। नोड के बाद अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल का नाम। ठीक है, टीएससी के साथ हम क्या लिख रहे थे? अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल का नाम। बट नोड के साथ अब हम क्या लिखेंगे? नोड जेएस के साथ हम लोग लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट की फाइल का नाम। क्यों? क्योंकि उसको जो है जावा स्क्रिप्ट की फाइल समझ में आती है और उसको जावा स्क्रिप्ट की फाइल पढ़ने में आसानी होती है। टाइपस्क्रिप्ट की फाइल उसको समझ में नहीं आती, वो ना ही उससे कोड को पढ़ती है ना ही समझ में आता है उसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल का नाम लिख दूंगा। जावा स्क्रिप्ट की फाइल का नाम क्या है? मेन डॉट जेएस। अब ऊपर देखिएगा हम लोग क्या लिख रहे थे? मेन डॉट टीएस। क्यों? क्योंकि वो हमारी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नाम था। और नोड जेएस के साथ हम लोग क्या लिख रहे हैं? नोड मैंने जैसे लिखा नोड मेन डॉट जेएस। अब मेन डॉट जेएस क्यों लिखा? क्योंकि नोड को जावा स्क्रिप्ट समझ में आती है। ये बात आप लोग रट लें। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये एक तरह से रट जाए। तो मैंने लिखा नोड मेन डॉट जेएस और अब मैं जैसे ही इंटर करूंगा, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि आप लोगों का जो पहला हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इन्वायरमेंट का सेटअप। और इस तरह हम लोग जो है अपना टाइप से जावास्क्रिप्ट फाइल में कन्वर्ट करते हैं और अपने कोड को प्रिंट करते हैं। तो आगे हमारा जितने भी आगे काम होगा वो सारा इसी के ऊपर होगा और हम लोग जो है इसको इसी तरह देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा जावा टाइप स्क्रिप्ट का फर्स्ट हेलो वर्ल्ड हम लोगों ने कर लिया है। अच्छा, अब आ जाते हैं स्लाइड्स पे वापस। स्लाइड्स को थोड़ा सा देखते हैं। हेलो वर्ल्ड, योर फर्स्ट टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्राम, लेट्स राइट अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन टाइपस्क्रिप्ट कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। अभी जो हमने कंसोल डॉट लॉग करके देखा वही है। दिस कोड विल प्रिंट टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड टू दी कंसोल।
अच्छा, इन्होंने प्रॉपर बताया हुआ है कि कैसे करना है। प्रोजेक्ट 001 लिखना है, फिर उसको टर्मिनल में ओपन करना है, ओपन फोल्डर करके। अच्छा, इस तरह भी कर सकते हैं, मैंने सीएमडी की मदद से किया था। फिर फाइल बनानी है मेन डॉट टी एस के नाम से। मेन डॉट टी एस के नाम से फाइल बनाने के बाद आप लोगों ने हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखना है। ओके, कंपाइल दिस कोड टू जावा स्क्रिप्ट। To compile this code to JavaScript, open a command prompt or terminal and navigate to the directory where you saved the TypeScript file. Then run the following command. TSC main.ts, इनकी ये फाइल का नाम क्या है? main.ts। तो इन्होंने क्या किया? TSC किया। TSC क्या है? टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, और उन्होंने main.ts लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल एंड नेविगेट द डायरेक्टरी वेयर यू सेव द टाइपस्क्रिप्ट फाइल। मतलब जहां पर आपने टाइपस्क्रिप्ट की फाइल जो है सेव कर रहे हैं, जो फाइल बनाई है आपने, उसकी डायरेक्टरी में आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो। वो कैसे करते हैं वो आप लोगों ने देखा कि हम क्या कर रहे थे। हम आप बैच 2 के फोल्डर में आए। बैच 2 के फोल्डर में आने के बाद हमने एक फोल्डर बनाया था क्लास 34 का, और उसके बाद ऊपर यहाँ पर हमने अपने सारे जो सेलेक्ट करके सीएमडी लिख के हमने यहाँ से सीएमडी को ओपन कर लिया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेसिकली यही बता रहे हैं। उन्होंने कहा TSC मेन डॉट टी एस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक कंपाइलर होता है, एक टर्मिनल होता है हमारे पास, जो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, सॉरी VS कोड के अंदर पहले से आता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ऊपर जो है, यहाँ पर आप लोगों के पास एक टर्मिनल का ऑप्शन आता है। कहाँ पर? मैंने यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक किया। डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर टर्मिनल का ऑप्शन मिला। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पर जो है, ये देखें, टर्मिनल ओपन हो गया। ठीक है, हम जो है इस टर्मिनल का भी यूज करते हैं और इस टर्मिनल का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी टर्मिनल का यूज करते हैं। अच्छा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास जो है ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एक प्रॉब्लम क्या होगी कि आप लोगों का जब भी टर्मिनल ओपन होगा तो यहाँ पर देखिए मेरा CMD लिखा हुआ आ रहा है, बट आप लोगों का पावर शेल लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, अब जब पावर शेल लिखा हुआ आ रहा होगा तो वो टाइप सिर्फ क्या होती है, टाइप से पावर शेल के अंदर नहीं चलती, उसको CMD की नीड होती है। तो उसके लिए उसका हल क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को डाउन एरो मिलेगा। डाउन एरो के अंदर ये देखें कमांड प्रॉम्प्ट आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा होगा, तीसरा या चौथा। तो आप उसको यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे तो आप लोगों का टर्मिनल जो है कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो जाएगा। अच्छा, अगर आप नोटिस करें तो ये कमांड प्रॉम्प्ट के आगे डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि मैंने अपने टर्मिनल को डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो है क्या किया हुआ, कौन सा सेट किया हुआ है? कमांड प्रॉम्प्ट मैंने अपने टर्मिनल को सेट किया हुआ है। तो आप लोग कैसे कमांड प्रॉम्प्ट को डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं? यहाँ पर नीचे आए थोड़ा सा तो ये आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल का। ठीक है, सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल का आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर ऊपर आप लोगों को जितने भी टर्मिनल आप लोगों के विंडोज में मौजूद हैं वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो इसमें आप लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो टर्मिनल है वो बाय डिफॉल्ट, फिर आप जब भी टर्मिनल ओपन करेंगे तो वो CMD में ही ओपन होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ना लाजमी करनी है। ठीक है, एक दफा मैं सारी चीजें रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने नोड जेएस इंस्टॉल करना है। ठीक है, नोड जेएस कैसे इंस्टॉल होगा? आप लोग नोड जेएस लिखेंगे इंस्टॉल, नोड जेएस इंस्टॉल, तो वो वहां पर जो है आप लोगों का पहला लिंक आएगा, आप लोग उसको ओपन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा आप लोग जो है, जो आप लोगों को मैंने लिंक शेयर किया है अभी स्लाइड्स का, उस पे जो है आप लोग नोड जेएस के डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को उसी फाइल में ले जाएगा, वहां से आप लोग नोड.js डाउनलोड करेंगे। ठीक है, नोड.js डाउनलोड करने के बाद आप लोग उसके सेटअप को डाउनलोड करेंगे प्रॉपर। जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो टर्मिनल ओपन करके आप लोग कमांड चलाएंगे नोड स्पेस -v। नोड स्पेस -v की कमांड चलाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो है नोड.js का वो वर्जन आप लोगों को वहां पर बता देगा। उसके बाद आप लोग कमांड क्या चलाएंगे, npm -v की कमांड। ये सारी चीजें यहाँ पर जो है स्लाइड्स के अंदर भी दी हुई हैं, आप लोग अगर जो है देखना चाहें तो यहाँ से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड आप लोग कमांड क्या चलाएंगे, नोड npm-v, जिससे क्या होगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का नोड जैसे इंस्टॉल हुआ या नहीं। उसके बाद हम लोगों ने देखा टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन। टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉलेशन के लिए क्या प्रोसेस था, हम लोगों ने टर्मिनल ओपन किया अपना। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम लोगों ने लिखा npm install -g -ग्लोबल टाइपस्क्रिप्ट @ जो भी लेटेस्ट वर्जन था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम लोग TSC वर्जन की कमांड चलाकर हम लोग उसको देख सकते हैं कि कौन सा वर्जन हमारा इंस्टॉल हुआ, या अगर नहीं इंस्टॉल हुआ होगा तो वो हमें एरर दे देगा, और अगर इंस्टॉल हो गया होगा तो वो हमें एरर नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने VS कोड ओपन कर लेना है।
VS कोड ओपन करने के बाद आप लोगों ने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। कौन सी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है? जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट नाइटली के नाम से। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे टाइपस्क्रिप्ट, फर्स्ट आप लोगों को एक्सटेंशन मिल जाएगी और आप लोगों ने उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? उसके बाद आप लोगों ने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड का, मेन डॉट टी एस की फाइल बनाने के बाद। ठीक है, आप लोगों ने बाय डिफॉल्ट कौन सी फाइल बनानी है? मेन डॉट टी एस की। और उसके बाद आप लोगों ने अपना फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट जो है अपना एक प्रोग्राम लिखना है कंसोल डॉट लॉग का, और उसके अंदर आप लोगों ने प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है। आप लोग जो है इसी को यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, ये कंसोल डॉट लॉग क्या है, इसको हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है और बेसिकली क्यों बना है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है आगे इसको और डिटेल में देखेंगे। बट अभी आप लोग बस यहाँ तक इसको लाजमी देखना है आप लोगों ने। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? जब आप लोग कंसोल डॉट हेलो वर्ड लिख लेंगे तो आप लोगों ने टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल कैसे ओपन करेंगे? यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल के ऊपर क्लिक करेंगे। टर्मिनल जब आप ओपन करेंगे तो आप लोगों का बाय डिफॉल्ट टर्मिनल ओपन होगा पावर शेल के अंदर। ठीक है, आप लोग पावर शेल को हटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे राइट क्लिक, एरो डाउन एरो के बटन पे क्लिक करेंगे। बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर CMD का। ठीक है, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट का। कमांड प्रॉम्प्ट को जब आप ओपन करेंगे तो आप लोगों का CMD का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। बट इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं कि CMD को डिफॉल्ट बना सकते हैं। तो डिफॉल्ट बनाने के लिए यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जितने भी टर्मिनल्स ओपन हुए हुए होंगे उन सबका आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। तो आप लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट को आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों का जो बाय डिफॉल्ट टर्मिनल है वो कमांड प्रॉम्प्ट बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट जैसे ही आप लोगों का टर्मिनल बन जाएगा तो आप लोग क्या कमांड चलाएंगे? आप लोग TSC, आपकी जो भी फाइल का नाम है, हमारी फाइल का नाम क्या है? मेन डॉट टीएस। तो अब हम क्या करेंगे? जैसे ही लिखूंगा मैं TSC मेन डॉट टी एस, उसके बाद मैं इंटर करूंगा तो हमारी जो है ऑटोमेटिकली जावा स्क्रिप्ट की फाइल ऊपर बन जाएगी। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट फाइल हमारी बन गई। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा नोड। ठीक है, नोड क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अब मुझे प्रिंट करवाना है किसको? अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल को, क्योंकि नोड जेएस को जावा स्क्रिप्ट की फाइल समझ में आती है और वो उसी को देखता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड मेन डॉट जेएस। अब मैं जैसे ही नोड मेन डॉट जेएस लिखूंगा यहाँ पर मुझे जो है ये हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट करवा कर दे देगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने इसको अपने PC में करके देखना है, अपने लैपटॉप में करके देखना है और अपना पूरा एनवायरनमेंट सेट करना है और फर्स्ट हेलो वर्ल्ड आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ नीचे और यहाँ पर जो है देखें प्रॉपर समझाया हुआ है कि डॉट टीएस की फाइल कंपाइल होती है जावास्क्रिप्ट फाइल में, ट्रांसपाइलेशन जिसको कहते हैं, और जो है टाइप से स्ट्रांगली टाइप इंटरफेस डिजाइन से ये सारी कंपाइल हो गए जावास्क्रिप्ट की फाइल में हो जाती थी। ब्राउजर कांट रन टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की फाइल में क्यों होती है? क्योंकि ब्राउजर जो हमारा है वो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को नहीं समझता। जी बाजी। सर हमने पहले आपने पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे किया था, उसके बाद हमने टर्मिनल पे किया, तो हमने डायरेक्ट टर्मिनल पे करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे करना है? आप कहीं पे भी कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके आप लोगों को बता दिए कि अगर आप यहाँ पे करना चाहें अपने टर्मिनल के अंदर तो टर्मिनल में भी कर सकते हैं, अगर आप अपने VS कोड के टर्मिनल में करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। ठीक सही। है। ओके। अच्छा, अब हम इसको जो है टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि हमारा जो ब्राउजर होता है उसको जो है जावास्क्रिप्ट समझ में आती है, उसको टाइपस्क्रिप्ट समझ में नहीं आती। Okay, compile this code to JavaScript. This will create a JavaScript file named main.js in the same directory. You can then run this JavaScript file using Node.js. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग जो है Node.js से कमांड चला रहे थे, नोड मेन नोड स्पेस मेन डॉट जेएस। दिस विल प्रिंट दी हेलो वर्ल्ड टू दी कंसोल। ठीक है, ये हमारा जो है प्रिंट हो जाएगा। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख लिया। जारवेस, आई एम अ प्रोग्रामर। फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के बाद हम जो है समझना शुरू हो जाते हैं ना कि हम जो है वो प्रोग्रामर हैं। तो इस वजह से इमेज दी हुई, आई एम अ प्रोग्रामर, मी हु जस्ट प्रिंटेड हेलो वर्ल्ड, माय फ्रेंड एक्सप्लेनिंग टू माय क्लासमेट दैट आई एम अ प्रोग्रामर। ये जो है इन्होंने इस तरह दिया हुआ है। अच्छा, ओके। तो यहाँ से फिर हम पेज नंबर 93 से इसको कल आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कल से आप लोगों को जो है
आगे सर अब्दुल्ला कंटिन्यू करेंगे, और कल से फिर जो है आगे आप लोगों को वो कंटिन्यू करेंगे, और आगे टाइप शिप फिर वो आप लोगों को लेकर चलेंगे टाइप शिप में। ठीक है, तो हमारी क्लास ख़त्म होने में 2 मिनट रहते हैं, अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। ठीक है, तो हम क्लास को जो है यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोगों ने लाजमी अपना प्रॉपर एनवायरनमेंट सेट करना है, और दूसरा आप सब जो है लाजमी टाइम पर क्लास पे आ जाया करें, और हम ताकि हम टाइम पर स्टार्ट कर सकें क्लास को। ठीक है, और जो है आप लोग जैसे पता है कि आप लोग जो है ड्रॉप आउट हुए हैं। आप लोग जो है जो बाकी स्टूडेंट थे वो टेस्ट में पास नहीं हो सके, तो वो लोग ड्रॉप आउट हो गए थे। तो अब आप लोग जो है कोशिश क्या करें कि जितने स्टूडेंट हैं वो टाइम पर लाजमी आया करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले। ओके, तो आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।